Rajneesh Pandey Films, a film production company. कमला, क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम साहब, बर्तन धो रही हूँ। इधर आ पहले। बताओ। ये बता, इयररिंग्स किसने लिए मेरे? मैम साहब, मैंने झुमके नहीं चुराए। देखो कमला, इज्जत से मेरे झुमके वापस कर दो, नहीं तो मैं पुलिस कंप्लेन कर दूंगी और पुलिस बुला के ना तुम्हें अंदर करवा दूंगी। सारी अगर ठिकाने पे आ जाएगी तुम्हारी। अब चोरी भी करना सीख गई हो तुम। मैम साहब, मुझे नहीं पता आपके झुमके कहाँ गए, मुझे तो पता भी नहीं है। तो झुमके किसने लिए? तुमने नहीं लिया तो तुम्हारे सिवा कोई नहीं आता यहाँ पे। मैम साहब, आप मुझे खामखा चोरी लगा रही हो, मैंने झुमके नहीं चुराए हैं। तो फिर हुए क्या? कौन ले गया? मैम साहब, मैं आपके घर में 10 साल से काम कर रही हूँ, लेकिन कोई भी सामान मैंने इधर से उधर नहीं करी है। मैंने आपके नमक खाए हैं, नमक हरामी नहीं कर सकती मैं। आपके घर से मेरे परिवार चलता है, मेरा पेट पलता है। बड़ी बड़ी बातें करने के लिए रहने दो। अगर इयररिंग शाम तक नहीं मिली तो तुम सोच लेना, काम पे मत आना गलती से। साहब ऐसे मत करो, मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे, मेरा पेट कैसे पलेगा, मेरे पति की तबीयत भी खराब है, मुझे अभी नौकरी कौन देगा, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। जब झुमके चुराए तो तुम्हें समझ में नहीं आया? मैम साहब प्लीज़ मुझे घर से मत निकालो। मैम साहब, मैंने चोरी नहीं किया, मैंने अपने बच्चों की कसम खा के कह रही हूँ। मैम साहब, मैंने चोरी नहीं किया है और मुझे काम से मत निकालो। तुम जैसे झूठे लोग ना बच्चों को भी नहीं छोड़ते, बच्चों की भी कसम खा लेते हैं। सोने के झुमके देखे नहीं कि नीयत डोल गई तुम्हारी। मेरे पति की तबीयत खराब है, उनका इलाज कौन करवाएगा? मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो डॉक्टर दवाई भी नहीं देगा। मुझे कुछ नहीं पता, तुम कहीं और नौकरी कर लो, मेरे यहाँ नहीं करना। ठीक है मैम साहब, अगर आपने चोरी लगा ही दी है मुझे, लेकिन मैंने आपके झुमके अभी भी कह रही हूँ कि नहीं चुराए हैं। कोई बात नहीं, हमारी ईमानदारी पे आपने दाग लगा दी ना, मैं अपने घर चली जाती हूँ। अभी निकलो, सामान बांधो और जाओ यहाँ से। अरे शालू, तुम ये क्या कर रही हो? झाड़ू लगा रही हूँ। कमला कहाँ गई? तुम्हें झाड़ू लगाना पड़ रहा है, वो घर का काम करती है ना, तुम क्यों कर रही हो? वो साली एक नंबर की चोटिन है। अच्छा, मेरी इयररिंग्स से लेके चली गई। यार वो ऐसा तो नहीं करती यार, कैसी बातें कर रही हो? इतने सालों से घर का काम कर रही हो, आज तक तो नहीं चुराया, अब तुम्हारे इयररिंग्स कैसे चुरा लेगी वो? उसके सिवा और घर में आता कौन है? वही तो आती है, सारे घर में वही डोलती रहती है, फिर ले कौन गया? कल तो पार्टी में गई थी ना, कहीं पार्टी में खो गई होगी, कहीं और गिर गई होगी, तुमने ध्यान नहीं दिया होगा। हाँ, मैं वहाँ से गई तो थी, पर वहाँ से जब आई थी तो मैंने घर में निकाला था। यार ये कोई बात तो नहीं होती, ऐसे कैसे घर से गायब हो जाएगा? वही ले गई है। वो गरीब नहीं, वो चट्टी नहीं, एक नंबर की। उसके पति की तबीयत खराब थी। यार वो झुमके चुरा के क्या करेगी? इतने सालों से काम कर रही है, उसको सैलरी मिलती है, उसका घर है, परिवार है, वो उतने में क्या कर लेगी? वो ऐसे काम नहीं करेगी। मैंने उसको निकाल दिया, मैं खुद काम करूँगी अपने घर का। देख लो, किसी और को रख लो, अगर उसको नहीं रखना तो तुम कर लोगी घर का सारा काम? हाँ, मैं सारा काम कर लूँगी। चलो, तुम्हें जो सही लगे वो करो। हाँ जी, हाँ ठीक है, मैं मिलता हूँ, तब से बात करता हूँ। जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, एक सेकंड मैं भी आपको करता हूँ। कमला, इतने दिनों से तुम कहाँ गए? वो 2 दिन से तुम काम पे नहीं आई। साहब जी, मैम साहब ने मेरे को बाहर निकाल दिया। तो तुमने, वो कह रही थी तुमने चोरी कर लिए कान के झुमके। साहब जी, आपके घर में काम करते हुए मुझे 10 साल हो गए। अच्छा। कभी शिकायत का मौका दिया मैंने? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं वो झुमके बेच के क्या कर लूँगी, कितने दिन खा लूँगी मैं? बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन फिर चोरी हुए तो कैसे? साहब जी, मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ, ना ही बेईमान हूँ मैं। जिस थाली में मैं खाती हूँ उस थाली में छेद नहीं करती। आपके घर से मेरा पेट पलता है, मेरे बच्चे पलते हैं, मेरा परिवार चलता है, तो मैं चोरी क्यों करूँगी? एक झुमके के लिए मैं अपनी नीयत नहीं बेच सकती। साहब जी, मैं नमक हराम नहीं हूँ। मेम साहब मुझे रखें या मत रखें, मुझे कहीं और नौकरी लग जाएगी, लेकिन मैं झुमके के लिए अपना ईमान नहीं बेच सकती। तुम सुबह में आओ, ठीक है, घर पे आ जाओ, ठीक है, कहीं ना कहीं तो तुम काम करोगी ना, तो उससे अच्छा हमारे यहाँ कर लो। साहब जी, अब तो मैं नहीं आऊँगी। मेम साहब ने मेरी खूब बेइज्जती करी है और उसके बाद उन्होंने काम से भी निकाल दिया है। मैं जाऊँगी फालतू में, वो मेरे को मारेंगी, इसलिए मैं नहीं जाऊँगी। घबराओ नहीं, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, मैं उसको समझाऊंगा, क्योंकि इतने साल से तुम काम कर रहे हो, तुम ऐसे थोड़ी कर रही हो। ठीक है साहब जी, अगर आप बोलते हो तो मैं कल आ जाऊँगी। आ जाओ आ जाओ, तुम्हें भी ज़रूरत है और हमें भी ज़रूरत है, आ जाना घर पे। अरे यार थकान हो गया आज। कल मुझे वो मिली थी, क्या नाम है, अपने यहाँ वो काम नहीं करती थी, कमला, और वो कह रही थी कि बेचारी रो रही थी, गिड़ा रही थी कि मैंने तो चोरी किया नहीं, और मेरे को ऐसे ही ब्लेम करके मेरे को घर से बाहर निकाल दिया, मेरे पे इल्ज़ाम लगा दिया, कह रही कि मैं ऐसा क्यों करूँगी। इस तरीके से बोल रही थी कि उसने चोरी किया ही नहीं है। ये बात सही है कि उसने चोरी नहीं किया है। क्यों?
क्योंकि पता है बेड पे मैंने उस दिन जब पार्टी में से आए थे हाँ तो बेड पे मैंने अपने इयररिंग्स रख दिए थे, देखो ना वही पहन रखा मैंने, दिखाओ। तो वो नीचे गिर गई थी और मैं ढूंढ ढूंढ के पागल हो रही थी, फिर मैंने उसको चोरी लगा दिया। मतलब कितना गलत काम किया तुमने, ऐसा तुम्हें करना नहीं चाहिए। पता बेचारी एक गरीब औरत को तुमने चोरी लगा दिया, वो इतने सालों से हमारे यहाँ काम करती थी, आज तक उसने चोरी नहीं किया और ये छोटी सी चीज़ के लिए वो चोरी कर लेगी। तुम्हें पहले घर में ढूंढ तो लेना चाहिए था, तुम समझती नहीं हो। सॉरी। मैंने आज उसको बुलाया है काम पे, लो आई गई, अभी हम बात ही कर रहे थे तो लो आ गई। नमस्ते साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते कमला। हाँ जी साहब जी, आपने बुलाया था ना? हाँ मैंने तुम्हें बुलाया तो था, अभी हम तुम्हारी बात कर रहे थे। पता है क्या हुआ, ये जो इनके झुमके थे ना, ये भी बेड के नीचे गिरा के बैठी थी और इनको आज मिल गया। ये इसके लिए शर्मिंदा है बेचारी, तुम्हें गलती से बोल दिया। सॉरी कमला, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर देना। साहब जी मैंने बोला था ना कि मैं चोर नहीं हूँ और मैंने झुमका नहीं चुराया है। आपने 10 साल की ईमानदारी पे आपने दाग लगा दिया। सॉरी कमला, मेरे से गलती हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेम साहब एक बात बोलूँ, इस दुनिया में ना गरीब होना ही गुनाह है, क्योंकि गरीब आदमी को ही लोग चोर और बेईमान बना देते हैं, उस पर झूठे झूठे आरोप लगा देते हैं, क्योंकि वो गरीब है, वो बोल नहीं सकता। किसी अमीर को चोर बोल के देखो। ठीक है मैम साहब, कोई बात नहीं, लेकिन आगे से ध्यान रखिएगा, अगर आपने फिर से दोबारा मुझे चोर बनाया ना तो मैं तो काम छोड़ के भी चली जाऊंगी और फिर दोबारा कभी नहीं आऊँगी।